रोड है, तो मैं आपसे सिर्फ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रिंसेप घाट जो है कुछ ऐसा है, मैं बस अंदर जा रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि अभी खाली है, ठीक है। मुझे बस यही चीज़ चाहिए जहाँ खाली हो सब कुछ। तो कुछ जानकारी दी गई है प्रिंसेप घाट मोनूमेंट के बारे में, ऐसा लगता है। तो हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। आप तो गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, बाकी वरना आप ये स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने पास। प्रिंसेप घाट के इधर रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे स्टेशन भी है प्रिंसेप घाट का, मुझे पता नहीं था। इस पर नॉर्मल ट्रेन चलती है कि ट्रैम चलती है पता नहीं, लेकिन मैं उस जगह आ गया हूँ। ये वैसे उसके अंदर लिखा हुआ था कि बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह था जब जेम्स प्रिंसेस यहाँ पे थे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अब। सबसे पहले हम पहुँचे हैं प्रिंसेप घाट पे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. मैं पहुंचा हूं जेम्स प्रिंसेस घाट, और ये मोन्यूमेंट है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शांति भरा है। हिस्ट्री के पास पहुंचे हैं, तो मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में, कलकत्ता की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले ये कहूँगा कि अगर कुछ गलती हो जाए, किसी का नाम आगे या पीछे हो जाए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, इसके बारे में जानकारी मैं देना चाहता हूँ, मैं याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा छोड़िए, शुरुआत करते हैं कलकत्ता से। बंगाल के इतिहास के बारे में बात करें तो बंगाल के जो आखिरी आज़ाद नवाब हुए, मतलब नवाब नहीं, बंगाल के जो कहेंगे किंग होते थे, वो भी लेकिन मुग़ल के अंडर आते थे। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ब्रिटिश लोग जब कलकत्ता में आए, तो सिराज उद दौला, मेरे को नाम नहीं पता, मैंने गूगल नहीं किया अभी, यही शायद जब मैंने पढ़ा था तो यही नाम था। अब कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, मैं गलत है सही है आई डोंट नो, लेकिन सिराज उद दौला जो थे किंग, उनके साथ और ब्रिटिश के बीच में बैटल ऑफ प्लासी, जो पहली ब्रिटिश फ़ाइट हुई इंडिया में, ब्रिटिश और किसी इंडियन होते हुए इंडिया में। तो क्या हुआ कि जो हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जो सिराज उद दौला खां जो हुए, खां पता नहीं लगता, लेकिन जो भी था, तो उनके जो कमांडर थे मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र जी ने उनके साथ गद्दारी कर दी, उनको बिट्रे कर दिया। वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। अंग्रेज़ों के साथ मिलने के बाद उनको ऐसा लगा कि अगर वो सिराज उद दौला खां को हटा देते हैं तो वो उस गद्दी पे बैठ सकते हैं, यानी कि अगले राजा बन सकते हैं बंगाल के। तो ऐसा हुआ भी। उन्होंने ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके साथ मिलके मीर जाफ़र ने अपने ही राजा कहिए क्या जो भी कहिए, उनके साथ युद्ध किया, बैटल ऑफ प्लासी। और वो युद्ध अंग्रेज़ लोग जीत गए, क्योंकि जो कमांडर थे, जो बंगाल के जो नवाब हुए सिराज उद दौला खां पता नहीं, माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल दूँ, तो सिराज उद दौला, तो उनके जो कमांडर थे वो ब्रिटिश के साथ मिल गए। मिलने के बाद वो साधारण सी बात है कि आपका जो सेनापति है, जो कमांडर है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उनके साथ जो सेना थी वो भी उनके पीछे पीछे चल दी, और बैटल ऑफ प्लासी में वो उनके ख़िलाफ़ लड़े। उसके बाद सिराज उद दौला खां को उनको हराया और उन्हीं की जगह से भगा दिया गया। मैं कोशिश करता कि वहाँ जाता, मतलब ऐसा कोई, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं उनका फ़ैन हूँ या प्राउड फील करता हूँ, लेकिन बस उस ज़मीन पे रहने के बाद पता चल सकता है। इतिहास प्रेमी मैं बहुत हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, मीर जाफ़र जब किंग बन गए एक तरीके से, तो ब्रिटिश सरकार जो थी वो उनको हर चीज़ ऑर्डर देती थी। और एक वक्त आया जब मीर जाफ़र जो थे, उनको ये बात हज़म नहीं हुई कि सारे काम अंग्रेज़ मुझसे करवा रहे हैं, मैं सिर्फ बैठा हूँ गद्दी के ऊपर और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो ये चीज़ होने के बाद उसके बाद एक इंसान और निकल के आता है, मीर कासिम, ठीक है। अब ये अगले नवाब होने वाले थे। ये ब्रिटिश के साथ मिलके मीर जाफ़र को हटा दिया गया और मीर कासिम वो उस गद्दी के हकदार बने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने सोचा कि हमने जब सिराज उद दौला को हटा के मीर जाफ़र को हम सत्ता दे सकते हैं, तो हम किसी को भी राजा बना सकते हैं और हम यहाँ पे हुकूमत कर सकते हैं।
तो मीर जाफ़र को हटाने के बाद मीर कासिम को बिठाया। ये बिल्कुल ही पुतला था। मीर जाफ़र खुद फैसले ले भी सकता था, लेकिन मीर कासिम जो था वो ब्रिटिश लोगों का चमचा बन के रह गया। उसके बाद से अंग्रेज़ लोगों ने पूरी हुकूमत करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या था, अंग्रेज़ लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम लोग तो सब कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद से शुरू हुआ कलकत्ता से ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत। काफ़ी हिस्ट्री की बात कर ली। मेरे को पता नहीं कितना सही था कितना गलत था, लेकिन मेरे को मज़ा आया बताने में। तो मैं बस यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, 2 पल खुशी यहाँ पे याद रख रहे हैं। अगर आप कोई देखेंगे तो याद करेंगे कि जेम्स प्रिंसेप के सामने बिल्कुल मैं बैठा हुआ था कभी अकेले, और मैं नज़ारों के साथ। ये ब्रिज बहुत अच्छा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, मैं गूगल करता हूँ अभी। इसके बगल में जो ब्रिज जा रहा है एक मुंबई में है, सीलिंग शायद नाम है ना उसका, सीलिंग करके जो नाम, पता नहीं कुछ हो रहा है कि सीलिंग से पुकारा जाता है, तो इसके बारे में गूगल करूँगा। और मैं बस बैठा हुआ हूँ अभी फ़िलहाल। अगर आप भी कोलकाता आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूँ। मेरा फ़ोन जो है डाउन होने वाला है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ चार्ज करूँगा। पावर बैंक है फ़िलहाल मेरे पास, तो अभी मैं बस बैठा हुआ हूँ। मैं अभी चल के जाने वाला हूँ विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ, देखता हूँ कितनी दूर है। तो मैं अभी व्लॉग थोड़ा बहुत नहीं करूँगा, क्योंकि फ़ोन को मैं थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। अगर बंद हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बस ऐसे ही आपसे बात करूँगा। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बात मेरे को एम्बेसडर के बारे में करनी है कि आपने फिल्में देखी होगी, पुरानी फिल्में, उसके अंदर मंत्रियों की जो गाड़ी होती है, हाँ, तो मंत्रियों की जो गाड़ी होती है वो वही होती है, क्या कहते हैं, एम्बेसडर। तो यहाँ पे तो टैक्सी है। तो जब कभी देखा होगा अपने कोई मंत्री, पुरानी पिक्चरों में कोई मंत्री जा रहा होता है और पता चलता है ड्राइवर को कि आगे बम है, तो आपने देखा होगा वो जो एम्बेसडर है ना, रिवर्स में कितनी तेज़ी से होती है, वो झुक जाती है हल्की सी। तो वही चीज़ मेरे को देखने में बड़ा मज़ा आया कि जो एम्बेसडर है ना, यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो इतनी तेज़ एम्बेसडर को बैक करके घुमाते हैं जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो रही हो, एकदम एकदम बहुत तेज़ी में। तो मैं काफ़ी देर रुक के यही देख रहा था कि यहाँ पे जो लोग बैक करते हैं, एम्बेसडर खासकर, जो आजकल की जो गाड़ियाँ आ गई है उसमें तो इतना कुछ पता ही नहीं लगता, लेकिन एम्बेसडर वो इतनी तेज़ी से घुमा के, भाई साहब खिलाड़ी हैं यहाँ के ड्राइवर। इस बार मैंने प्लान किया है कि ना भाई साहब, मैं एडिट के बारे में अभी नहीं सोचूंगा। ये कौन से भगवान है, समोसा चढ़ा रखा है, तो मैं एडिट के बारे में नहीं सोचूंगा कि क्या एडिट करना है। मैं बस सब कुछ शूट करता जाऊंगा। ये जो बातें हैं इस बार मैं सब कुछ डालूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कभी कभी लगता है मैंने बहुत बातें कर ली, लेकिन इस बार मैं सब कुछ डालने की कोशिश करूँगा। तो 2-3 जगह है जो सिर्फ मैं आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रिसम घाट हो गया, विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, और एक लंदन फिल्म सिटी है, और एक इंडियन कैफ़े है जो मैं कवर करूँगा। हाँ, रात को ठीक से सोया नहीं हूँ, अब थकान होने लगी है। बैग भी जो इतना भारी लगने लगा ना यार, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ यार मैं। इतना लंबा रास्ता पता नहीं क्यों दिखा रहा है। बीच में रास्ता है लेकिन मुझे इधर घुमा के लेके जा रहा है, तो बीच का रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा है जो मैं जाऊँ। तभी कहते हैं गूगल मैप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत कम टाइम दिखा रहा था, या तो मुझसे देखने में गलती हो गई या क्या, लेकिन 50 मिनट का रास्ता दिखा दिया। मैं 50 मिनट तक चलते जाऊं, और मैं इस तरफ चल रहा हूं कि गाड़ियां सारी इस तरफ है, तो टैक्सी भी नहीं मिल पा रही है। अरे बाबा, मैं वेस्ट बंगाल इससे पहले भी आ चुका हूँ ना, तो दादा बोलने का जो आदत है ना मेरा, कहाँ मैं दिल्ली में भी दादा दादा बोलने लगा था। तो 8:30 हो रहा है, इसका टाइम खुलने का 10 बजे का है। प्रिंसेप घाट पे मैं इतना घूम लिया तो मेरा मन नहीं लगा, मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी इसको वक्त है खुलने में, तो देखते हैं एंट्री कितने बजे हमें मिलेगी। मैं थक गया हूँ बहुत अभी। ये जो जा रहे हैं, नाम बताने से मना किया है, एक तरीके रिपोर्टर हैं, मकबरे पे लोग रोमांस कर रहे हैं, तो वो वाइब नहीं मैच होती, लेकिन